आमिर भाई आपके खास दोस्त है, उनको लेना चाहता हूँ। जी जी जरूर लें। हिंदी नहीं हाँ आती। जी, क्या कहिएगा? आप कैसे हैं? राम राम अजाब जी, आइए, अस्सलाम अजाब वालेकुम। आइएगा, अजाब आइएगा, क्या कहिएगा? अच्छा, अरे भाई, हम मान लिया आप अल्लाह हैं, आप अजाब देते हैं, मान लिए। ये ठीक है। बात देखा, फिर वही बात। ये नहीं अब देखिए, आप बोल अजाब देने का हक किसको है? अच्छा, अजाब देने का हक किसको है? आप ऐसे कैसे बात- गलत बोल रहे हैं? आप तो मेरी नाउजुबिल्लाह तौहीन कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। अभी अजाब का जी मतलब क्या? एक मिनट, अजाब का मतलब क्या होता है? चलो यहीं से इसको पकड़ते हैं। अजाब का मतलब क्या होता है? पकड़ा ही है। मैं हिंदू जो से बात करने आया हूँ। मैं दूसरे रिलीजन की बात नहीं हाँ कर रहा। मैं अपने बस ठीक है। हाँ, तो आ जाइए ना भाई, अगर अजाब ऐसा करेंगे अजाब तो फिर मैंने कह हो दिया, जाएगा। बाकी लोग समझ गए, आप भी जान गए, बस खत्म। और टॉपिक बात करते हैं। अच्छा भाई सैम भाई, ये बताना कि मनुस्मृति में हम्म, सिर्फ वही श्लोक लिखा हुआ है जिसमें बताता है कि शूद्रों के साथ ऐसा करो। मैं आपको दिखा दूं 3-4 रेफरेंस जिस पर हम्म, शूद्रों की बढ़ाई है, आप मानेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए, बेहतर होगा एक सिंपल चीज करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, शूद्रा को और लड़की को पढ़ने की इजाजत है और वो ब्राह्मण बन सकती है पढ़कर। ये बता दीजिए, आसान होगा। क्या चीज? फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। मनुस्मृति आमिर में भाई, क्या? मेरी आवाज आ रही है या फिर जी बोलो। जी, आपकी आ रही है आवाज। मनुस्मृति से बोलो। आप ये बता दीजिए। आमिर भाई, सनातनी, आप कंटिन्यू करिए आप प्लीज, शायद मेरा कुछ नहीं ब्रेकआउट हो रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। सनातनी मौर्य मेरी आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही आपकी है? नहीं आ रही। हेलो। आपकी आ रही है? आपकी आ रही है, जी जी, मुझे आ आ रही रही है। है। सैम भाई की आवाज आ रही जी, है अभी आ सनातनी? रही है। मौर्य भाई, आ रही बोलिए है मेरी बोलिए। आवाज? आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज जी, आ रही कि बस ये मैं बताइए। आपको ये आ रही है, ऑल राइट, ऑल राइट, आ रही है सब। तो हम्म मौर्य भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मनुस्मृति से कुछ ऐसा बता दीजिए जो मैं देखना हम्म चाहता हूँ कि एक शूद्र को पढ़ने की 10.65। इजाजत है, एक औरत को। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरा सुन लीजिए ना मेरे भाई प्लीज। शूद्रा हम्म को वेद पढ़ने की इजाजत है और लड़की को भी वेद पढ़ने की इजाजत है। हम्म और अच्छा। शूद्र और ब्राह्मण जो है ना, ये इक्वल रह सकते हैं। एक शूद्रा किंग बन सकता है, ये भी बता दीजिए प्लीज। एक 10.65 खोलिएगा मनुस्मृति। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। अगर ये चीज हो जाए ना, तब जो ब्राह्मण बन गया तो वो किंग क्या, वो पढ़ाई क्या, सब कुछ कर सकता है। जब ये लाइन स्टेटमेंट दे दी उसने कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। 10.65 मनुस्मृति। हम्म ठीक है। हम्म और हम्म बताता हूँ, और बताता हूँ उसमें एक और जो उसका वर्ष है बताता है इसमें कि आप अच्छा, क्या करोगे। मनुस्मृति अब टेन ठीक हो डॉट गई है। रुकिए, हाँ, 10.65, 10.65। अभी ठीक हो गई इवन ना? हाँ, छत्री, छत्री और वैश्य, मैं अभी वेदों पे आऊंगा। वेदों वो तो वेद ने क्लियर कर दिया पूरा। मैं इनके स्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि उसमें तजाद क्या है मनुस्मृति में, वो बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म, अब एक वर्ष और देखिए। ठीक है। उसमें बोलता है इवन जो आदमी 2.104 मनुस्मृति 2.104 ठीक है। कहता है एक कि एक चीज, अगर वो ठीक है। मैं इंसान अगर पूजा पाठ भी ना करे ना, चाहे हम्म ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, शूद्र बन जाता है। हम्म तो हम्म यहाँ पे जाति से ठीक है, मतलब मैं नहीं है। आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने आपने ठीक है, सनातनी मौर्य भाई, आपने तकिया कर दिया है पहली वर्ष में। ओहो, हम्म, तकिया तकिया तकिया। चैप्टर नंबर 10। हाँ, तकिया इन सनातनियां हम्म, कर दिए आपने, आते ही मार दी गोली। 1065 में क्या लिखा बताइए है, मैं बताइए पढ़ के बताइए। बताता हूँ आपको, ठीक है? हम्म हम्म A Shudra attains the position of Brahmana, and Brahmana sinks to the position of Shudra, as should be understood by the case with the offsprings of Kshatriya and the Vaishyas. तो यहाँ हम्म पर क्या बता रहा है, अगर शूद्रा के रूल्स अगर शूद्रा फॉलो नहीं करेगा, अगर ब्राह्मण के रूल्स ब्राह्मण फॉलो नहीं करेगा, तो वो सिंक डाउन हो जाएगा शूद्रा के लेवल पर। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आगे के वर्सेस बताता हूं कि अगर एक हम्म ब्राह्मण शूद्रा लड़की से अगर शादी करेगा ना, तो वो सीधा शूद्रा की कैटेगरी में आ जाएगा। वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्योंकि वो शूद्रा से शादी कर लिया है। तो हाँ, ये ये सिंक यहाँ डाउन बता शादी लिखा रहा है। है? सनातनी वो सनातनी शादी चुप लिखा करो है? जरा। सनातनी एक मिनट ये इसका बताता हूँ तकिया बताता हूँ, नाजरीन, वो भी बताता ये हूँ। मैं ये तकिया बताने लगा हूँ। जरा इसका तकिया नहीं, तकिया सामने भी देखिएगा क्लियर हो सनातनी जाएगा। मौर्य का। ये मैं अभी रजाई क्लियर हो रखता जाएगा, हूँ, अभी मैं क्लियर रजाई हो भी रखता जाएगा। हूँ, टेंशन ना लो, रजाई भी रखता हूँ। ये देखें जी, ये 10 की 65 मनुस्मृति की कह रहे थे। ये कहते हैं जी, द शूद्रा अटेन्स द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मणा एंड द ब्राह्मणा सिंक्स टू द पोजीशन ऑफ शूद्रा, द सेम शुड बी अंडरस्टूड टू बी द केस विद द ऑफस्प्रिंग एंड द क्षत्रिय ऑफ और द वश्या। अच्छा, ये है जी। अब इनकी कमेंट्री आप देखें, ये मैं नीचे लेके जाता हूं।
जो उसको डिटेल के अंदर बयान कर रहे हैं उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को, कि वो कैसे जाता है। ये आप तवज्जो से देखिएगा। The Brahmana sinks to the position of Shudra. The Brahmana meant here should be understood to be the Brahmana born Prasatra if he marries a Shudra girl of the nature described above. एक बंदा ब्राह्मणा से नीचे कैसे उतरता है, वो इस सिचुएशन के ऊपर उतरता है, कर्मा की बुनियाद के ऊपर नहीं। वो मनुस्मृति के मुताबिक इस बुनियाद पर उतरता है कि शूद्रा गर्ल का बच्चा है, वो अपने उस चेन टूट गई है, वो चेन टूटी है उस लिंक के अंदर। He sinks down to the lower level in the third generation. This is how they explain this. People who attain the higher caste, according to the principle here enunciated, become entitled to the sacraments and rights pertaining to the caste. ठीक हो गया? इसे कहते हैं तकिया। बस हो गया भाई। अब मैं बताता हूँ। उसने एग्जाम्पल दिया तफसीर में शादी का, ठीक है। ब्राह्मण अपने कर्म से कैसे गिरता है, सिर्फ शादी से ही नहीं। एक मिनट पूरा सुनिएगा, शादी से ही नहीं, वो वेद पाठ नहीं करता है, वो अपने कर्म से गिर गया। मैं इसके भी वर्ष बता दूंगा, हजारों है। वो दिन में पूजा पाठ नहीं करता, वो भी अपने लेवल से गिर गया। एक मिनट आगे अरे 2.104 मनुस्मृति 2.104। पहले इसको चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। पहले एक पे आप बताएं, यहाँ आपने तकिया क्यों किया कि इसको तकिया नहीं है, आपको समझने में आया। आपको एक एग्जांपल समझो, सिर्फ शादी समझा आपने, उसमें आपने नहीं, आप गलत समझ रहे हैं ना यहाँ पे। एक मिनट सुने, आपने क्लेम जेनरिक किया और एविडेंस जो दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन वो उसने एग्जांपल दिया। अच्छा एक मिनट, ब्राह्मण अपने लेवल से गिरता है बस शादी करता है तब? मुझे बताइए रहा, ब्राह्मण अपने लेवल से गिरता है शादी करता है तब? नहीं मुझे बताइए एक बार। नहीं एक बार क्लियर कीजिए इसको। नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मौर्या रेफरेंस दूंगा मैं, होल्ड ऑन, रेफरेंस दूंगा, ठीक है। रेफरेंस से ही बात करते हैं ना, मनुस्मृति चैप्टर 8। एक मिनट होल्ड ऑन, कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं ना। अभी तो शूद्रा सिंह कैसा होता है, ब्राह्मण सिंह होकर अगर शूद्रा तक जाता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है वो भी पढ़ते हैं ना। कॉन्टेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, भेदभाव ऊंच नीच बताता हूं मैं आपको। मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 365, यहाँ पर लिखा है अ मेडन हैविंग इंटरकोर्स विद अ सुपीरियर कास्ट पर्सन। मेडन शूद्रा की या फिर वैश्या की या क्षत्रिय की, अ मेडन हैविंग इंटरकोर्स विद अ सुपीरियर कास्ट पर्सन, नो फाइन फॉर हर। If a maiden having intercourse with a low caste person, she should be isolated, quarantined. अगर शादी करता है तो वो सिंक डाउन हो जाता है। अगर कोई मेडन शादी नहीं सिर्फ इंटरकोर्स करती है तो उसको घर में बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो शादी कर लेती है तो वो शूद्रा बन जाती है। मुझे बहुत दुख हुआ। सिंक डाउन का बस यही एग्जांपल है। सिंक डाउन बस शादी से ही नीचे गिरता है। नहीं मुझे एक मिनट क्लियर करे जरा, सिंक डाउन से बस होता है क्या वो शादी सिंक डाउन होता है क्या? मेरी बात सुनो। अरे नीचे कमेंट में वो बताते हैं मेरी आवाज नहीं आती, तुम चीखते इतना आता जाता कुछ नहीं है, जरा ठहर जो जरा। तकिया ना करे भाई, तकिया ना करे, क्लियर बोले। तकिया आपने मार दिए, गोली मार दी आपने तकिया की भाई। लाइव दिखाया, समझ ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? अगर मौर्या बोलने नहीं दोगे तो फिर उतारना मजबूरी है ना। फिर कहोगे नहीं मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे कपड़े भी वापस नहीं दिए और पैसे भी नहीं दिए वापस कराए जाने के। तो भाई ठहर जो, ठीक है। हाँ, बच्चों की तरह हो नहीं। अगर बार बार बोलोगे मुझे नीचे उतारना पड़ेगा, मुझे पता तकिया पकड़ा गया, दर्द बड़ी हो रही है, जरा सुन लो। अभी तो वेद बाकी है। फिर बोल रहा है। हाँ रुक जाइए। ये बहाना कर रहा है नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये जानबूझ के बहाना कर रहा है। अब ये मुझे बोलने नहीं देगा क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं बोला ना तो इसकी धोती खुल जाएगी। अब मुझे बोलने नहीं देगा। देख लेना आप, ये देखना। अच्छा नाज़रीन, बोलिए। बहुत शुक्रिया। ऐसे मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जिस मनुस्मृति को डिफेंड करने के लिए आते नहीं थे, जिनके रेफरेंस ये पेश नहीं करते थे, जिन पे बात नहीं करते थे, जिनको रिजेक्ट करते थे, आज उन पर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। वेद रेडी है भाई, वेद ही देखो फिर बीच में बोल रहा है, ये फिर बीच में मौर्या सुन लीजिए, अभी वेद की है। मौर्या मुझे पता नहीं बोलने देगा, मुझे पता है, मैं समझता हूँ। बोलिए, गलत मत बोलिए बस। मैं गलत वो सही पब्लिक देखेगी ना, मुझे बोलने तो दें, बीच में टोकेंगे आप। दूसरी बात ये है, आपने देखा कि जिस रेफरेंस को पेश किया, क्लेम किया जा रहा था एक जेनरिक, ये है डजल, फ्रॉड, धोखा, तकिया, इसे कहते हैं तकिया। क्लेम आप कर रहे हो जेनरिक, वहां बयान नेगेटिविटी हो रही है, वहां भी कास्ट सिस्टम को ही सपोर्ट किया जा रहा है कि ब्राह्मणा कभी भी शूद्र घर से शादी ना करे वरना वो लोएस्ट लेवल पे आ जाएगा। ये मनुस्मृति बयान कर रहा है और ये क्लेम कर रहे हैं जेनरिक। देखे जी, ब्राह्मण जो है वो शूद्रा पे भी आ सकता है, तो करवाओ ना शादियां करवाओ ना, क्यों नहीं करवाते?
नीचे आ जाते हैं। उस वक्त तो कुंडलियां मंगल पे शनि भारी, शनि पर मंगल भारी, सनातनी मौर्य पे सारे ही भारी हैं जी। उस वक्त तो ये चल रहा होता है। बोलूं जी आमिर भाई एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। मौर्य भाई आप ये रेफरेंस सुनिए, बड़ा ही जबरदस्त रेफरेंस है। मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 19, 3:19 इसमें लिखा है कि देयर इज नो एक्सपिएशन फॉर हिम हु हैज ड्रंक द मॉइस्चर ऑफ द माउथ ऑफ द शूद्रा वुमन हु हैज टेंटेड बाय हर ब्रेथ एंड हु हैज बिगॉटन चिल्ड्रन ऑन हर। एक्सपिएशन का क्या मतलब होता है भाई? देयर इज नो एक्सपिएशन। नहीं भाई, आप ही बता दीजिए। शायद मोक्षा को बोलते होगे, वो ब्राह्मण को मोक्षा नहीं है। सल्वेशन, मोक्ष ना। हाँ, तो वो ब्राह्मण को मोक्षा नहीं है जो शूद्रा की औलाद पैदा करता है या फिर शूद्रा लड़की से किस करता है या शादी करके बच्चे पैदा करता है। इससे बड़ी वर्ष क्या चाहिए आपको? ठीक है, अभी मेरे को भी या तो ब्राह्मणी छोड़ गया या तो लोकास पे नहीं गया, हमें ब्राह्मण छोड़ गया, नो मोक्षा। जानना क्या पैदा होगा अगले जन्म में। मेरे को भी 1 मिनट दे, मुझे भी 1 मिनट दे जरा। अभी तक तो ये बोला जा रहा था कि ब्राह्मण कभी शूद्र हो नहीं सकता, वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ब्राह्मण ही रहेगा। चलो भाई, ये इसने प्रूव कर दिया कि भाई ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी, तुम जात पे टिके रह सकते हो। नहीं है, कहीं नहीं लिखा है शूद्र बनेगा। 2.168 मनुस्मृति 2.168 वो ओपन कीजिए। रुकिए, मनुस्मृति तो ठीक ही नहीं है आपके बकौल। आप मनुस्मृति वेद का अभी आप उठा रहे हैं बात, वेदों से भी आऊंगा, वेदों से भी आऊंगा। सब्र करें, सब्र करें। उसमें भी 6 रेफरेंस है मेरे पास। अभी मैं देता हूँ, सारा देता हूँ, 1 by 1 दूंगा अभी। तो अभी 2.168 ओपन कीजिए सैम भाई। ठीक है मौर्य भाई। हाँ, 2.168 ओपन कीजिए मनुस्मृति का, उसमें देखिए क्या लिखा है। बताइए, आप बताइए, आप पहले बता दीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर वेद नहीं पढ़ते हैं, यहाँ शादी की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेद नहीं पढ़ते, कुछ और चीज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ठीक है, या कुछ और कुछ काम करते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो जीते जी कुल सहित अपने को वो शूद्र कैटेगरी में चले जाते हैं, शूद्र हो जाते हैं। 2.168 ओपन कीजिए। अब देखिए यहाँ शादी की बात नहीं हो रही है, पर हो गया। एक सवाल, ठीक है, एक सवाल है, अगर शूद्र अगर वेद नहीं पढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? क्या चीज? शूद्र का? अगर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अगर वेद नहीं पढ़ेंगे तो वो शूद्रा बन जाएंगे। अगर शूद्रा वेद नहीं पढ़ेगा तो वो क्या बनेगा? वेद नहीं पढ़े तो क्या बनेगा? जो है वही रहेगा। तो नहीं पढ़ा क्या करेगा उसको? अब वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो भाई नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं बना, और क्या? ये सोचने वाली क्या बात है? अच्छा, ये 2.168 नोट कर लीजिए। और भी है, अभी और भी है, एक मिनट और भी है। सुनिए, वहां पर आपने मेरे भाई स्लोली स्टडी विन द रेस, ठीक है ना। आपने पहले बताया कि ब्राह्मण जो है ना वो शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, यही बताया ना आप? अब बोला मैंने, दो रेफरेंस दे दिए इसके आपको मैंने। 10.65, हाँ 2.168 जो दिए ना, 1065 जो दिए वो तकिया कर गए आप, उसमें वैसा नहीं लिखा है। आपने एक शादी बोला, 2.168 खोलिए ना, 2.168 खोल लिया। मौर्य भाई आप सुनते नहीं है मेरे भाई, आप जंग क्यों करते हैं? लड़ने पे क्यों आते हैं? इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं आप कोई चीज समझते नहीं बात कर सकते हैं ना, ठीक है। आप फिर वापस फिर आ जाते हैं ना भाई, आप वही एग्रेसिव नेचर पे आ जाते हैं। आगे बढ़िए, आप बोलिए, पढ़िए। आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे जाके आते हैं, ठीक है। आपने 1065 या 10 बताया था, क्या वर्ष था वो? 1065, उसमें आपने तकिया, ये मान लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी सुनेगा वो तकिया नहीं, वो एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल हो गया है ना। आपने जो बताया वो तो नहीं लिखा है ना। क्या चीज? वो लिखा है क्या? अगर ब्राह्मण अपने एक मिनट, आपने ये बोला था कि एक ब्राह्मण शूद्रा बन सकता है, शूद्रा ब्राह्मण बन सकता है, ऐसा कहाँ लिखा है 1065 में? कहाँ लिखा है? एग्जांपल था शादी करके, वो एग्जांपल था शूद्र शादी करके, और यहाँ पे न पढ़ के, वेद न पढ़ के भी शूद्र बन सकता है। सिंक डाउन होता है वो। सिंक डाउन का मतलब जलालत है, ये फैक्ट है, शूद्र बन जाता है। नहीं सैम भाई ऐसे नहीं होगा, शूद्र बन जाता है। हाँ, तो उसको अच्छा, तो उसको लोग जो है ना वाहवाही करेंगे या उसको गाली देंगे शूद्रा बन गया बोलकर? यहाँ बात है ब्राह्मण में से ब्राह्मण, ये कभी नहीं हो सकता भाई। यहाँ नेगेटिव वे में, हाँ मेरे भाई मौर्य भाई, यहाँ पर नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, पॉजिटिव में नहीं है।
अगर पॉजिटिव होता था ना तो लोग प्रेस करते थे, वाहवाही देते थे कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय बन गया, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण बन गया। यहाँ प्रेस की बात नहीं है, यहाँ पर मैसेज क्या है? यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर डिफेम किया जा रहा है ब्राह्मण को, ब्राह्मणहुड से फॉल हो जाता है, वो सिंक डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है 6th में जा रहा है, वो फॉर एग्जाम्पल वो फेल होके 5th में चले जाता है, तो ये अपग्रेड है या फिर डिग्रेड है? ब्राह्मण का कौन वैसे की खालिक है, मखलूक है? खालिक है, मखलूक बताइए मुझे तो। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? ये ब्राह्मण का डिफेम किया जा रहा है मेरे भाई, कोई इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। सिंक डाउन का मतलब वो खालिक है, ब्राह्मण मखलूक खालिक है, क्या हो गया? अरे भाई तो आपने जो बोला है, आपने जो बोला है ना, मखलूक ही है ब्राह्मण, पर उसको गॉड के, पर उसको गॉड के, सुन लो ना मेरे भाई, मखलूक वहां कहाँ चले गए आप? आपने जो बताया है ना वो पॉजिटिव वे में बताया है, पर वैसा पॉजिटिव वे में वहां पर वर्स में नहीं है, वो नेगेटिव वे में है। ये बता रहा है कि ब्राह्मण फेल हो गया है। सैम भाई सिर्फ मैसेज ये गया है कि वो 9th में आ गया, 9th में अगर था तो फर्स्ट में चले गए। शूद्र भी बन सकता है, ये मोटा मैसेज है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, और इसका सपोर्ट 2.168 है, वो ओपन कीजिए 2.68। मैं 168 का ना 2.168, ठीक है? हाँ 2.168 वो मैंने पढ़ी है यार। मोरिया कितना तकिया करोगे? खोलिए ना, क्या है वो भी? फिर खोलिए भाई, वो भी खोलिए। मैंने खोली, मैं पूरी पढ़ रहा हूँ तो मुझे तुम पे वही इरिटेशन हो रही है। मैं कह रहा हूँ कितना टाइम वेस्ट कर रहा है ये बंदा। तुम कर पता है क्या रहे हो? या तो वेद निकाल लो, तुम मनुस्मृति को डिफेंड नहीं कर सकते। वेद ले लीजिए भाई, मैं आता ही रेफरेंस देने के लिए। पहले इसको, मुझे पता है रेफरेंस देने आते हो, मगर जो तकिया कर, मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा पब्लिक को, करके किया दिखाइए। हमेशा की तरह एक जेनरिक क्लेम करना, और जब है रेफरेंस देना वो इतना स्पेसिफिक है कि उस जेनरिक क्लेम के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। अब जो इसने रेफरेंस पेश किया ना 2.168 का, मैंने उसको पूरा पढ़ गया हूं। वहां पर कहीं भी शूद्रों को अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो स्टडी करेंगे। वहां यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जब इस कर्तव्य से निकलता है वो शूद्रा के लेवल पे गिरता है। वो टू बॉर्न मैन की बात कर रहे हैं, जिसको ब्राह्मण से रिलेट किया। क्या चीज बनता है, मैं आपको बताता हूं। अरे सर द्विज मतलब समझते हैं? द्विज क्या होता पता है आपको? द्विज मतलब ब्राह्मण, हाँ टुवाइस बॉर्न, हाँ उसको ही बोलते हैं मेरे भाई। हम जानते हैं वेद नहीं पढ़ते ना, जब अपने फॉलो नहीं करते ना तो शूद्र बन जाते हैं। मेरे भाई मैं आपको पहले ही एक सवाल किया था ना, आप देख लीजिए रेफरेंस। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ट्वाइस बॉर्न जो है ना, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर उसको क्या किया हुआ है, ये देखें। द ट्वाइस बॉर्न मैन ब्राह्मणा, उन्होंने उसकी कमेंट्री के अंदर ये चीज बयान किया दत्ताती ने। अच्छा, ये क्या कहता है? ट्वाइस बॉर्न मैन हु नॉट हैविंग लर्न्ड द वेदा लेबर्स ओवर अदर थिंग्स, यानी वेदा को छोड़ के किसी और तरफ चला जाता है। और यहां पर ट्वाइस बॉर्न मैन से मुराद सिर्फ ब्राह्मणा है। नीचे पर पूरी कमेंट्री दिखाता हूं, और कोई भी नहीं है, क्योंकि एक नाम उसका वो भी है। आप देखें, लेबर्स ओवर अदर थिंग्स, और वैदिक फिलॉसफी, वैदिक ज्ञान को छोड़कर दूसरे कर्तव्य निभाना शुरू कर देता है। सून फॉल्स अलोंग विद हिज डिसेंडेंट्स इवन व्हाइल लिविंग टू द स्टेट ऑफ द शूद्रा, वो शूद्रा की तरफ गिर जाता है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर किस जगह पर कहा जा रहा है? यस यूस नहीं, इधर जो बात हो रही है वो ये चीज है। हाँ, हंसले ये बेसिकली ये पेश करना चाह रहा था कि एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण वो शूद्रा बन सकता है और शूद्रा ब्राह्मण बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि शूद्रा ब्राह्मण बन रहा है, कहीं भी नहीं लिखा है। लिखा हुआ है लिविंग ऑफ स्टेट ऑफ द शूद्रा। ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ब्राह्मण बन रहा है यहाँ, मोरिया शूद्रा ब्राह्मण बन रहा है। शूद्र ब्राह्मण की औकात गिरी ना, ब्राह्मण की औकात गिरी जो यहाँ हीरो बन रहा था ब्राह्मण, या हर जगह हीरो बनाया जाता है ब्राह्मण को। शूद्रा ये आगे देखें, आगे चलते हैं, मैं आगे दिखाना चाहता हूँ। नहीं, सोचते हैं ना कि ब्राह्मण वो देखो इनकी औकात क्या है यहाँ पे, वो शूद्र बन सकता है, वो जन्म से नहीं होता, तो बोलना छोड़ दें। मोरिया वो तुम्हारी बात ठीक है, वो बात ठीक है। तुम अगर ब्राह्मण को यहाँ बात कर रहे हो, सुन लो मोरिया, जो तुम चैलेंज कर रहे हो वो चीज यहाँ पर नहीं है। सॉरी, सुन लेना जरा तसल्ली से। आप एक बार द्विज ना गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए, ये बड़ा टॉपिक है। द्विज मैं आपको बता दूंगा पूरा क्या है, मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा आपको। कमेंट्रीज में दूध जो है टू बॉर्न को यहाँ पर ब्राह्मणा कहा गया। मौर्या सुन लो, कंपैरेटिव नोट्स बाय वेरियस ऑथर्स। मेरी बात सुनो, मेरी बात जानते क्या होता है? द्विज जानते क्या होता है? टू बॉर्न क्या होता है मालूम है आपको? नहीं, टू बॉर्न क्या होता है पता है सैम भाई? पता है आपको? मोरिया टोकना है। देखिए, संस्कार होता है, एक बॉर्न होता है, उस बाद एक उपनयन संस्कार होता है, जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है ना। मौर्या भाई सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। समझा यहाँ पर मेधातिथि की कमेंट्री। मौर्या भाई सुन लो प्लीज। मौर्या ने कसम खाई है कि मुझे बोलने नहीं देना ताकि मैं इसको म्यूट करके नीचे उतारूं और ये रो सके, है मुझे लेते नहीं।
अजाब आ जाता है मुझ पे, बोलने नहीं दे रहा तब से, ठीक है, ये इसकी हैसियत है। बोलिए ये आमिर बात भाई। करता नहीं मैं, हाँ ये अब सुने जरा, मैं रेफरेंस ये पढ़कर सुनाता हूँ, इसका तकिया भी सारा कुछ। टू बॉर्न, यहाँ पर टू जो पूरी वो बयान कर रहे हैं उसका आगे जाके कंपैरेटिव नोट बाय वेरियस ऑथर्स बयान करते हैं, अ ब्राह्मणा विदाउट वेदा इज नॉट अ ब्राह्मणा। हम भी ये कह रहे हैं, हम भी यही मान रहे हैं, मगर ये प्रैक्टिकली हो नहीं रहा, ठीक है, कि शूद्रा जो है वो वेद पढ़े और वो ब्राह्मण बन जाए। He who without having studied the Veda labors over the studies becomes a शूद्रा, शूद्रा बन जाता है along with its offsprings। अब मुझे बताएं, अगर ये कहें कि ये शूद्रा के लिए भी है कि वो वेदा पढ़ेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, जो ये इंप्लाई करना चाह रहा था, तो शूद्रा जो वेदास नहीं पढ़ता वो किधर जाता है? उसको भी तो नीचे आना चाहिए। सैम भाई का सवाल वैलिड था, वो किधर जाता है? एग्जैक्टली। Until one has studied the Veda, he should not study any other science except the Vedic subsidiaries। ये बयान कर रहे हैं। अब यहां देखे, जो मैंने कहा था, यहां पर ब्राह्मणा की बात हो रही है, ट्वाइस बॉर्न की। ये देखे जरा, ये कमेंट्री के अंदर वो बयान कर रहे हैं कि यहां पर जो ट्वाइस बॉर्न से मुराद दी जा रही है वो ब्राह्मणा ही है। क्यों? उसके पीछे वजह है, जब वैदिक स्टडी की बात मनुस्मृति में कहीं भी आई है, वो है ही मैंडेटरी ब्राह्मणा के लिए। एग्जैक्टली, कॉमन सेंस की बात है। ट्वाइस बॉर्न मैन वैदिक स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो वो ब्राह्मण ही है, और कोई नहीं हो सकता। और शूद्र आ रहा है, ये चीज है। ऐसे तकिया करवाओ, बस इनसे शोर करवाओ भाई। ये बात इसको पता था, बोलने नहीं देना मुझे। ठीक है आमिर भाई, दूसरों को लेते हैं। सनातनी मौर्य भाई तो लायक नहीं है बात करने के, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। हम उनको अच्छे से डील करना चाहते हैं पर वो सुनते नहीं, समझते नहीं। अभी यहाँ पर तकिया कर दिए, बहुत क्लियर हो गया है कि भाई उन्होंने जो वर्स लेकर आए थे और एक स्टेटमेंट दे दिए कि भाई एक शूद्रा ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्रा बन सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। हमने रेफरेंस बता दिया, एक कमेंट्री बता दिए, हम एक लॉजिकल क्वेश्चन भी कर लिए, उसका भी जवाब नहीं आया। यार कितने मैच सोच रहा हूं, मुझे इस पे दुख हो रहा है। ये आके भड़क मारता था, वेदा वेदा वेदा, मैं वेदा पे चैलेंज को, पूरे मुसलमानों को चैलेंज। मनुस्मृति संभाली नहीं जा रही, वेदा संभालेंगे आप, और जो रेफरेंस दे रहे हैं उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। रियली सॉरी फॉर दैट। तकिया तकिया तकिया, बस यही रह गया आपके पास। बहुत शुक्रिया। सॉरी।